हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. हेलो दोस्तों, एक दफा फिर से वेलकम टू कहानी कैंप, जहां हम कैंप फायर के गिर्द सुनते हैं एक दूसरे से मजेदार कहानियां और उन कहानियों के जरिए सीखते हैं दिलचस्प बाइबल की बातें। और दोस्तों, अपनी कहानी सुना के हम कलेक्ट करते हैं ढेर सारे कहानी बैजेस। बिल्कुल सही दोस्तों, और हमेशा की तरह आप भी अपने कहानी बैजेस कलेक्ट करने के लिए अपनी मजेदार कहानियां हमें वीडियोस के जरिए भेजें। तो रॉजर, क्यों ना अपने कैंप चेयर से शुरू करें? टाइम फॉर आवर कहानी कैंप चेयर। फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ मिलकर बोलें। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. बहुत खूब दोस्तों, तो आज बाइबल से नई बातें सीखने के लिए क्या आप तैयार हैं? मैं तो बाइबल की नई बातें सीखने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। रॉजर, मुझे याद है पिछली दफा हमने रूह के फल के बारे में सीखा था, जो है मोहब्बत, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। शाबाश दोस्तों, ये सब याद रखने के लिए। हाँ रॉजर, मैं तो बाइबल की सब बातों को बहुत गौर से सुनता हूँ और याद भी रखता हूँ। और रॉजर, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्यों हैरी? क्योंकि आज मुझे मेरा खोया हुआ कॉइन मिल गया, जो मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा था। अरे वाह, क्या तुम्हें पता है खुदा की बादशाही को जानना भी एक खोए हुए खजाने को ढूंढने जैसा है। क्या तुम इस बारे में आज जानना चाहोगे? जी रॉजर, जरूर। तो चलो आज का सवाल देखते हैं। मत्ती की इंजील चौथे बाब की 17वीं आयत में लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना शुरू की और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी है खुदा की बादशाहत के बारे में। लेकिन रॉजर, खुदा की बादशाही का क्या मतलब है? पिंकी, खुदा की बादशाही का मतलब है उसके साथ हमेशा की जिंदगी गुजारना। जैसे हमारा घर जमीन पर है, वैसे ही खुदा का तख्त आसमान पर है, और एक दिन जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो खुदा के वादे के मुताबिक उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। ओह, आई सी। और वहाँ कोई दुख ना परेशानी होगी, और सब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, और फरिश्तों के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश और इबादत करेंगे। बिल्कुल सही हैरी। बहुत साल पहले यीशु ने अपने शागिर्दों को भी यही बात समझाई कि खुदा की बादशाही को पाना ऐसे है जैसे खोए हुए खजाने का मिल जाना। जानते हो ऐसा यीशु ने क्यों कहा भला? क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में लोग अपनी दौलत और अपने पैसे जमीन में डुबा देते थे। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनके सब पैसे और दौलत हमेशा महफूज रहेगी। ओह, लोग अपनी दौलत की हिफाजत करना चाहते थे, इसीलिए? जी हाँ पिंकी, क्योंकि वो दौलत उनके लिए सबसे जरूरी और कीमती थी। जानते हो, यीशु के आने से पहले एक कानून था जो पुराने यादनामे में मिलता है कि अगर किसी शख्स को अपनी जमीन में खजाना मिले, वही शख्स उसका हकदार होगा। अब मैं समझा कि खुदा की बादशाही को ढूंढना और पाना हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही समझे हैरी। याद है यीशु ने कहा था, अच्छा आदमी अपने दिल में अच्छाई रखता है और बुरा आदमी हमेशा गलत सोचता है और बुराई के रास्ते पे चलता है। हाँ रॉजर, क्योंकि सिर्फ साफ दिल लोग ही खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। बिल्कुल पिंकी, लेकिन बहुत से लोग तो जानते भी नहीं थे कि यीशु ही वो बादशाह है जिसकी बादशाहत में सबको दाखिल होना है, लेकिन वो उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। यीशु चाहता है कि हम सब खुदा की किंगडम का हिस्सा बने, इसीलिए उन्होंने एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि हमें दुनियावी चीजों की फिक्र नहीं करनी, जैसे कि खाना पीना, कपड़े या मालो दौलत वगैरह, है ना? बिल्कुल, हमें सबसे पहले खुदा को रखना है, हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है और उसकी इज्जत करनी है, क्योंकि ऐसा करने से वो हमारी सब जरूरतें पूरी करेगा। बिल्कुल सही दोस्तों, जैसे कि यीशु ने कहा,
मछेरा हमेशा अपने जाल की अच्छी मछली को पास रखता है और बुरी मछली को वापस पानी में फेंक देता है। ऐसे ही यीशु भी एक दिन सब ईमानदारों को गुनहगारों से अलग करेगा और सब अच्छे लोगों को अपनी बादशाही में दाखिल करेगा। लेकिन रॉजर, हम खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकते हैं? पिंकी, हम उसकी बादशाही में तभी दाखिल हो सकते हैं जब हम अपने गुनाहों का इकरार करें, यीशु मसीह पर ईमान रखें और खुदा की कही हुई सब बातों पर अमल करें। वाओ, थैंक्स रॉजर। ये सब बातें मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी ताकि वो भी मेरे साथ आसमान की बादशाही का हिस्सा बन सकें। वाह पिंकी, क्या बात है। अब मुझे ये बताओ, आज की कहानी कौन सुनाएगा? रॉजर, आज की कहानी मैं सुनाती हूँ। हाँ पिंकी, तुम सुनाओ। दोस्तों, आओ कहानी सुने। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसके 4 बेटे रहते थे। वो चारों के चार बहुत ही सुस्त थे और पूरा दिन घर बैठे ही गुजार देते थे और कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन वो आदमी बहुत बीमार पड़ गया और वो सुबह शाम अपने बेटों की ही फिक्र करता रहता था। लेकिन उसके बेटे तो इसी इंतजार में थे कि एक दिन उनकी किस्मत चमकेगी और वो काम किए बगैर ही अमीर हो जाएंगे। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है पिंकी। कुछ पाने के लिए तो कुछ मेहनत करना जरूरी है ना। हाँ ना हैरी, उनके अब्बू ये बात जानते थे, लेकिन अब रोज बरोज वो और भी बीमार होने लगे। तो उन्होंने एक दफा फिर से अपने बेटों को समझाने का सोचा, पर उन चारों भाइयों ने इस दफा भी अपने अब्बू की एक ना सुनी। इस बूढ़े आदमी को अपने बेटों की कितनी फिक्र थी ना। हाँ, मगर हैरी, फिर उस बूढ़े आदमी ने एक प्लान बनाया जिससे उसके बेटे काम करने की अहमियत को सीखेंगे। क्या था वो प्लान पिंकी? उसने अपने चारों बेटों को पास बुलाकर बोला, मेरे पास ढेर सारा खजाना है जिसमें सोना, जवाहरात और महंगे महंगे हीरे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम सब उसे आपस में बांट लो। अच्छा, तो वो बूढ़ा आदमी अमीर था? अरे सुनो तो, वो चारों भाई खजाने का सुन के बहुत खुश हुए और उससे खजाने के बारे में पूछने लगे। तब उस बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन बहुत साल पहले मैंने खजाना अपनी जमीन में दबा दिया था, तो वो तुम्हें वहीं कहीं मिलेगा। ओ, तो पिंकी, क्या उन्हें वो खजाना मिला? अपने बाप की ये बात सुनकर वो चारों खजाने की खोज में लग गए, लेकिन वो जमीन बहुत बड़ी थी और वहाँ खजाना ढूंढना उतना ही मुश्किल था। बहुत दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। पर फिर एक भाई की नज़र जमीन के उस हिस्से पर गई जहाँ अभी तक किसी ने नहीं ढूंढा था और वो चारों भाई उसी तरफ भागे। ओ, लगता है खजाना उन्हें वहीं मिलेगा। हैरी, वो सब भी इसी उम्मीद में थे। जब उन्होंने वहाँ खोदना शुरू किया तो सिर्फ पानी ही निकला। तब चारों भाइयों ने हिम्मत हार दी। इतने में पास से ही एक किसान गुजर रहा था। जब उसने जमीन से निकलते उस पानी को देखा तो उन सब भाइयों को एक मशवरा दिया और बोला कि तुम यहाँ फसल क्यों नहीं उगाते, क्योंकि पानी की वजह से तुम्हारी जमीन बहुत जरखेज है। यहाँ तुम जो भी उगाओगे बहुत सा फल लाएगा। अरे वाह, प्लान तो बहुत अच्छा है पिंकी। हाँ, चारों भाइयों ने किसान की बात मानते हुए ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उनकी जमीन फल और ताज़ा सब्जियों से भर गई और आसपास के लोग उनसे अनाज खरीदने आने लगे। सब भाइयों ने मिलकर काम किया और अपनी फसल से ढेर सारा पैसा कमाया। उन चारों भाइयों की तो लॉटरी निकल गई। खजाने की तलाश में उन्हें वो मिल गया जिससे वो खुद भी अमीर हुए और आसपास के लोगों की भी मदद हुई। हाँ ना हैरी, तब जाकर उन्हें अपने बाप की बातों की समझ आई कि खजाने का मतलब था मेहनत करना। और इस सब के बाद वो चारों भाई खुशी से एक दूसरे के साथ रहे। दी एंड। वाह पिंकी, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी थी। मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत मजा आया। और मुझे भी पिंकी। तो पिंकी, ये लो तुम्हारा कहानी बैच। ये थैंक यू रॉजर। दोस्तों, मेहनत करने में ही कामयाबी है। यीशु ने कहा कि खुदा की बादशाही भी खोए हुए खजाने जैसी है।
और इसको तलाश करने के लिए हमें भी मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये मेहनत है खुदा की सिखाई हुई राह पर चलना और उसके हुक्मों को मानना। इसीलिए यीशु ने कहा हमें दुनियावी चीजों की फिक्र नहीं करनी, बल्कि खुदा को अव्वल दर्जा देना है। शाबाश पिंकी, हैरी और दोस्तों, चलो अब देखते हैं तुम दोनों को आज की कहानी में से कितना कुछ याद है, क्योंकि अब वक्त है कहानी क्विज का। वेलकम एवरीवन टू कहानी क्विज। तो आइए देखते हैं आज हम सब ने क्या सीखा। मैं तो आज के क्विज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं भी रेडी हूँ। तो हर सवाल के लिए आपको दिए जाएंगे सिर्फ 10 सेकंड्स, जिसमें आपको देना होगा सही जवाब। गलत जवाब देने पर बारी जाएगी दूसरी टीम को। सो रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. ये रहा आज का पहला सवाल, ध्यान से सुनिए। मत्ती की इंजील छठे बाब की 33वीं आयत में क्या लिखा है? मुझे इसका जवाब आता है, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको मिलती जाएंगी। बहुत अच्छे पिंकी, बिल्कुल सही जवाब। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। खुदा की बादशाही को पाना खोए हुए खजाने को हासिल करने की मानंद है। क्या ये सही है या गलत? ए ट्रू या बी फॉल्स? इट्स ट्रू, ट्रू। एक और सही जवाब। हैरी के लिए जोरदार तालियां। ये तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें क्या करना है? आपके ऑप्शंस हैं, ए समझदार बनना है, बी ताकतवर बनना है, या सी बच्चों की मानंद बनना है। हमें समझदार बनना है। सॉरी पिंकी, लेकिन ये गलत जवाब है। हैरी, आपके पास चांस है इस सवाल का सही जवाब देने का। इसका जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों की मानद बनना है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। बहुत खूब हैरी, बिल्कुल सही जवाब। और हमारे आज के विनर हैं मिस्टर हैरी। ये तो हो जाए तालियां जोरदार हैरी के लिए। मिलते हैं आपसे कहानी क्विज के अगले राउंड में। गुड बाय। बाय। कहानी क्विज में बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आपने भी सब सवालों के जवाब ठीक से दिए होंगे। हैरी, पिंकी, क्यों ना हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया और मजेदार गीत सीखें, क्योंकि अब वक्त है कहानी सॉन्ग का। ये आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही क्या है? आओ मिलके सीखे हम। आसमान की बादशाही में ना हो कोई झगड़े, रहते हैं प्यार से सब यीशु के घर में। आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही क्या है? आओ मिलके सीखे हम। आसमान की बादशाही में ना रोना ना उदासी, मिले अब की जिंदगी ना फिक्र जरा सी। आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही क्या है? आओ मिलके सीखे हम। आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही क्या है? आओ मिलके सीखे हम। आसमान की बादशाही में ना हो कोई झगड़े, रहते हैं प्यार से सब यीशु के घर में। आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही क्या है? आओ मिलके सीखे हम। आसमान की बादशाही में ना रोना ना उदासी,
वाओ, था ना फन सॉन्ग। दोस्तों, आसमान की बादशाही में शामिल होने के लिए हमें गुनाहों की माफी मांगनी है और खुदा की बातों पर अमल करना है। और आसमान की बादशाही में हमें कोई गम या किसी भी चीज की फिक्र नहीं होगी और हम खुदा के साथ हमेशा खुश रहेंगे। बिल्कुल सही। आप भी अपने दोस्तों के साथ ये बातें जरूर शेयर करें ताकि आसमान की बादशाही के बारे में वो जान सकें और खुदा पर ईमान लाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।